जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड और सीता स्वयंवर के बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। यह कोलाहल सुनकर सीता जी डर गए। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी सीता जी के प्रेम को मन ही मन सराहते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी को चिंता हुई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर के मारे कुछ बोल नहीं सकते। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे राजाओं की ओर क्रोध से देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सी के बच्चे को उत्साह हो गया हो। खलबली देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल हो उठी। तब मिलकर इन राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के रूप के सूर्य परशुराम जी आ पहुंचे। उनको देखकर सब राजा ऐसे सकुचा गए मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। परशुराम जी के गोरे शरीर पर बसम खूब खिल रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड्र शोभायान है। सिर पर जटाजूट है। सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध से भरे हों। बैल सरीखे ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग छाला धारण किए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बांध लिए और सुंदर कंधे पर फरसा रखे हुए हैं। वेश तो शांत है किंतु करनी कठोर है। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण कर वहां आ गया हो जहां सब राजा लोग हैं। परशुराम जी के भयानक वेश को देखते ही सब राजा भय से विकल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही उनकी ओर देखते वह यही समझता कि बस मेरी आयु पूरी हो गई। फिर राजा जनक ने आकर अपना सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर उनसे भी प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। यह सुनकर सखियां हर्षित हुई और वे सखियां उनको अपनी मंडली में लिवा ले गई। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में डाल दिया। मुनि ने कहा, ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। उनकी अच्छी जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी रूप गर्व को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार सौंदर्य को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। फिर देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो तो सही, ये बड़ी भारी भीड़ भाड़ कैसी है। कहते ही कहते उनके सारे शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार के सुनाया। जनक के वचन सुनते ही परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। बड़े क्रोध से भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष को किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, जहां तक तेरा राज्य है आज मैं वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। अधिक भय के कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी लोग सोचने लगे। सबके हृदय में बड़ा दुख हुआ। सीता जी की माता मन में पछता रही कि विधाता ने अब अपनी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का क्रोध स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा पल भी एक कल्प के समान बीतने लगा। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग भयभीत हैं और सीता जी डरी हुई हैं, तब वे बोले, उनके हृदय में न तो कुछ हर्ष था और न विषाद। मास पारायण नवा विश्राम। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। इस उत्तर को सुनकर क्रोधी मुनि खिसिया कर कहने लगे, सेवक वही है जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा वैरी है। उसे इस समाज से छुड़ाकर अलग कर दो, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का निरादर करते हुए बोले, हे गोसाई, मैंने लड़कपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता क्यों है। यह सुनकर परशुराम जी कुपित होकर बोले,
अरे राजकुमार, तू काल के वश में है, इसलिए संभाल कर नहीं बोलता। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष बराबर ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो उसे नए के धोखे से देखा था, पर वह तो छूते ही टूट गया। इससे रघुनाथ जी का भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने तो मेरा स्वभाव नहीं सुना है। तुझे बालक जानकर मैं नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे निपट मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं स्त्रीय कुल का वैरी हूँ। अपने बाहुबल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर डाला और बहुत से बार ब्राह्मणों को दे दिए। हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भवती स्त्रियों के बच्चों का विनाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, हो मुनीश्वर, तो आपने अपने को महान योद्धा समझ रहे हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा था। आपको भृगुवंशी समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो पर हमारे कुल वाले बहादुरी नहीं दिखलाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनके हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए यदि आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आप एक एक वचन ही तो करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही दान करते हैं। इन्हें ही देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरी गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा मंद और कुटिल है, काल के वश में हो रहा है, अपने कुल का घातक है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक, नितांत उड्डंत, मूर्ख और निडर है। यह भी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध कहकर इसे रोको। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके रहते आपका सुयश दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने ही अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार और अनेक प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी जो संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर ऐसा है, दुख मत सहिए। आप वीरवर्ती हैं, आप धैर्यवान और शोभा रहित हैं, अतः गाली देते हुए भी शोभा नहीं पाते। जो सूरवीर युद्ध में सूरवीरता का काम करते हैं वे अपने बल का वर्णन आप नहीं करते। लड़ाई में शत्रु के सामने होकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। महाराज, आप तो मानो काल को ही हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को संभालकर हाथ में धर लिया और कहा, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटुवादी बालक मारे जाने के ही योग्य है। इससे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच बनने के ही योग्य है। अभी तक तो मैं धमकाता ही था और बचाना चाहता था, लेकिन अब इसे नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि बालक के गुण अवगुणों का विचार सज्जन लोग नहीं करते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार है, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उस पर भी यह उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े श्रम से ही गुरु से पूर्ण हो जाता। विश्वामित्र हृदय में हंसकर बोले, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात है श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण स्त्री ही समझ रहे, किंतु यह लोहे की बनी हुई खांड है, उग के रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बुझते नहीं है, ऐसे ना समझे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में विख्यात है। माता पिता से तो आप अच्छी तरह ऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रह गया है, उसके लिए मन में बड़ी चिंता लगी है।
वरण मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज पर भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले से को बुला लेंगे और मैं झटपट थैली खोल कर दे दूंगा, हिसाब कर दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपके को ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। संग्राम में आपकी कभी रणधीर बलवान वीरों से भेंट नहीं हुई। हे ब्राह्मण देवता, अब अभी तक घर ही के बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ता देखकर लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ता देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि अज्ञानी प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता है तो क्या आपकी बराबरी करता? यदि लड़के कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंदित होते हैं। अतः इसे बालक और सेवक जानकर इस पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, धीर, मुनि और ज्ञानी हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े ही थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी को नख से शिखा तक क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से तो गोरा है पर मन का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं है। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता और यह नीच मुझे मृत्यु के समान ही देखता है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके अधीन होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और संसार के विरुद्ध चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। खड़े खड़े पांव पिराने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय कीजिए और किसी बड़े कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अयोग्य बातें ठीक नहीं है। नगर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा खोटा है। निर्भय वाणी सुन सुनकर भृगुपति परशुराम जी का शरीर तो क्रोध के मारे जला जा रहा है और उनका बल भी घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताते हुए परशुराम जी बोले, तुम्हारा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ देता हूँ। यह मन का मैला और शरीर का वैसे ही सुंदर है जैसे विष के रस से भरा हुआ कोई सोने का गड़ाहा। यह सुनते ही लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसे लक्ष्मण जी सकुचाकर व्यंग्य वचन करना छोड़ गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र, मधुर और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही बुद्धिमान हैं। बालक के शब्दों पर ध्यान न दीजिए। वर्रे और बालक का एक सा स्वभाव होता है, सज्जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कोई हानि नहीं पहुंचाई। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे स्वामी, दया, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना है हो, आपका सेवक समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, मेरा क्रोध कैसे मिटे? तेरा छोटा भाई तो अभी तक टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर कुठार ने चलाया तो मैंने क्रोध करके क्या दिखाया? मेरे जिस फरसे की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के होते हुए भी मैं इस वैरी राजकुमार को जीवित देख रहा हूँ। हाथ नहीं उठता, क्रोध से छाती जल जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता ही विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव फिर गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी पर कभी भी कृपा कैसे? आज दया मुझे ये दुख सह रही है। सुनते ही लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा की वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। आप वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हो। हे मुनि, यदि कृपा करने से ही आपका शरीर जला जाता है तो जब आप क्रोध करेंगे तब आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देखो यह बालक मूर्ख है जो हट करके यमपुरी में अपना घर बनाना चाहता है।
इसी सिगर ही मेरी आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजकुमार देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें बंद कर लेने पर कहीं भी कोई नहीं रह जाता। तब हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर परशुराम जी श्री राम जी से बोले, रेसठ, शिव जी का धनुष तोड़कर तू उल्टा हमको ही ज्ञान सिखाता है। तेरी ही सम्मति से तेरा ये भाई कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़े हुए विनती करता है, या तो युद्ध में मुझे संतुष्ट कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, तू छल त्याग कर युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार पर परशुराम जी कुठार उठाए हुए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुराते हैं। श्री राम जी ने कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध का त्याग कीजिए। आपके हाथ में कुलाड़ा और सामने मेरा यह सिर है। जिस प्रकार क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना दास समझिए। स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी? ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध को त्याग दीजिए। आपके वेश को देखकर ही इस बालक ने कुछ कह डाला था, इसमें उसका भी कोई अपराध नहीं है। कुठार और धनुष बाण धारण किए आपको देखकर और वीर समझकर बालक को भी क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपके वंश के स्वभाव से अनुकूल उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, ये बालक आपके चरणों की धूलि को अपने सिर पर धर लेता। अनजाने हुए भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो विशेष दया रहनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए न, कहाँ तो पाँव और कहाँ सिर, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसों सहित बड़ा नाम। हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास तो एक ही गुण धनुष है और आपके पास परम पवित्र 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार के आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी क्रुद्ध होकर बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निपट ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, प्राण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी परसे से काट काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों रणयज्ञ मैंने जीते हैं। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसलिए तू सामान्य ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करता हुआ बोल रहा है। धनुष तोड़ने से मेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। जय श्री राम। अब आइए इस प्रसंग के बारे में देखते हैं कि इस प्रसंग में जो रामचरितमानस का ये प्रसंग है, इसमें गहरा साइकोलॉजिकल गोल्ड है। जहां एक ही घटना, धनुष टूटने की जो घटना है, वो 3 अलग अलग मनोवृत्तियों को उजागर करती है। क्रोध आना, प्रतिरोध होना और विनम्रता। सीता स्वयंवर के बाद जब परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं तो ये सिर्फ धनुष टूटने का गुस्सा नहीं है, ये आइडेंटिटी थ्रेट है। परशुराम जी का क्रोध दिखाता है जब किसी की आस्था, परंपरा या आइडेंटिटी को चोट लगती है तो व्यक्ति ओवर रिएक्ट करता ही है। ये रिएक्शन अक्सर तर्क से नहीं, भावनात्मक ट्रिगर से आते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मण है, उनके कटु वचन क्या है? ये एक यूथफुल इम्पल्सिवनेस है और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है। जब हमें लगता है कि हमारे अपने का अपमान हुआ तो हम बिना सोचे ही रिएक्ट कर देते हैं। यही लो इम्पल्स कंट्रोल है। और फिर इसके बाद आते हैं भगवान श्री राम, पूरे प्रसंग के सबसे पावरफुल माइंड। राम जी की विनम्रता क्या है? यह इमोशनल इंटेलिजेंट है और सेल्फ मास्टरी है। वो जानते हैं कि सामने वाला गुस्से में है, यह भी जानते हैं कि जवाब देना आसान है, लेकिन वो शांत रहते हैं। तो इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है कि हर लड़ाई जीतने से बड़ी चीज होती है किस लड़ाई को शांत करके जीतना है। क्रोध में इंसान अपनी शक्ति दिखाता है, पर विनम्रता में इंसान अपनी महानता साबित करता है। राम बनना कठिन है क्योंकि इसके लिए जीत नहीं, स्वयं पर नियंत्रण करना है।
सीखना पड़ता है। जय श्री राम। और इसी के साथ, इस प्रसंग के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आपका दिन मंगलमय हो। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।